स्टोक्स लॉ, किसी फ्लूइड में लगने वाला एक और फोर्स और उस फोर्स के बेस पर एक लॉ जो स्टोक ने दिया था, दैट इज स्टोक्स लॉ। तो जब कोई फ्लूइड होता है तो उस पर एक विस्कस फोर्स भी लगता है और उस पर जो टोटल फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, जहाँ ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज प्रोपोर्शनल टू R, R क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द टोटल विस्कस फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू radius of a object, velocity of object, and coefficient of viscosity of a medium. If we add by all three equations, we can say F is proportional to eta r v. Proportional sign जाएगा, constant आएगा k, and here k equal to 6 pi. So F is equal to 6 pi eta r v. तो स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, F equal to 6 pi eta r v. अब विस्कोसिटी क्या होती है, तो किसी भी फ्लूइड में दो लेयर्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट, जो फ्रिक्शन फोर्स आता है, अपोजिशन फोर्स आता है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। या सीधी बात अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, जितना ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड उतना ज़्यादा विस्कोसिटी, जितना पतला लिक्विड डाइल्यूट फ्लूइड उतना कम विस्कोसिटी। ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन में नंबर 1 की जो साइज है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का बहुत ही कम होना चाहिए कंपेयर टू सराउंडिंग। स्फीयर शुड बी रिजिड एंड स्मूथ, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए और बहुत ही रिजिड होना चाहिए, और इसकी सरफेस खुरदरी नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। एंड फ्लूइड शुड बी विस्कस एंड होमोजेनियस। नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, हम जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिरता है तो पहले उसकी वेलोसिटी तेज होती है, लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेटल होने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स, सबसे पहला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर लगता है। दूसरा बियॉन्ड फोर्स, हम जानते हैं बियॉन्सी क्या होती है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ बियॉन्सी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड साइड एक थ्रस्ट लगता है जिसे हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। एंड नाउ इज विस्कस फोर्स। अभी हमने देखा स्टोक्स लॉ से कि जब भी किसी सब्सटेंस को किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती है, अपोज करने की, मीन्स वो नीचे आ रहा है तो ये ऊपर लगेगा। तो नीचे की ओर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, केवल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, विस्कस फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज mg। हम जानते हैं मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ हम दो डेंसिटी की बात करेंगे। पहली डेंसिटी स्मॉल d जो कि हमारी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक डेंसिटी रो जिसको हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड की डेंसिटी अलग है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग है। सो डेंसिटी d इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ हमने रेडियस लिया है ऑब्जेक्ट का स्मॉल r और टर्मिनल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है स्मॉल v से। बात करते हैं यहाँ, तो v इंटू डी इंटू जी। अब v क्या होगा, वॉल्यूम। तो अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू एंड डी इंटू जी, इक्वेशन 1। तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर कितना लगेगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी इंटू जी। सेकेंड, विस्कस फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अभी हमने देखा स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। एंड थर्ड, बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, रो वी जी। हम ये जानते हैं यहाँ भी v कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, बट रो यहाँ किसकी आएगी, फ्लूइड डिस्प्लेस, तो फ्लूइड की मतलब कि रो एंड जी।
अब इन बैलेंसिंग कंडीशन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स, वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यू डी जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी प्लस 4/3 पाई आर क्यू रो जी। 6 पाई ईटा आर वी को यहीं रहने दीजिए, इसको इस साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू जी कॉमन, और केवल क्या बचेगा डी माइनस रो। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस सबको डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी उसका एक्सप्रेशन कितना हो गया 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू डी माइनस रो अपॉन ईटा। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जब भी कोई रेनफॉल होता है तो वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं एयर में तैरने लगती हैं। क्यों तैरने लगती हैं, ड्यू टू टर्मिनल वेलोसिटी के कारण। जब भी कोई पैराशूट से सोल्जर नीचे उतरता है तो वो भी क्या होता है, पहले उसकी स्पीड बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है। किसके कारण, टर्मिनल वेलोसिटी के कारण।